Ash Wednesday is a very familiar event in the life of all Christians, I believe. Ash Wednesday हर मसीह के जीवन में बहुत ही जाना माना पहचाना सा एक दिवस है, and all kinds of things are associated with Ash Wednesday. When we look in the Christian community in general, जो हमारा मसीह समाज है उसमें हर प्रकार की अलग अलग चीज़ें जो हैं वो Ash Wednesday and लेंट के समय से हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, सालों से हम लोग देख रहे हैं. एंड somewhere it boils down to giving up of things. कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि ये इस बात पे आके बात रुक जाती है कि कोई चीज़ हमें जो छोड़ दे, त्याग कर देनी है. So even this morning once again one of my colleagues we heard someone told me that the colleague again has reiterated that now he will not eat non-veg for the next 40 days, and he says that every year. बहुत से लोग ये कहते हैं, आज भी मैंने सुना कि अब 1 महीने तक हम मांसाहारी भोजन नहीं खाएंगे. एंड सम पीपल डोंट इवन ऑब्जर्व ऐश वेडनेसडे. ऐसा भी है, कुछ लोग जो है मसीह में कुछ ऐसे समूह हैं जो ऐश वेडनेसडे को मानते ही नहीं, कहते हैं अनबिब्लिकल. सो टुडे देयर इज अ क्रिश्चियन वेडिंग एक्चुअली, वी हैव टू गो आफ्टर दिस. एक मसीही वेडिंग है आज के दिन. तो मेरे ख्याल से वो पूरी कलीसिया नहीं मानती, तभी तो आज के दिन वेडिंग रख दी. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन आवर कम्युनिटी नाउ रिगार्डिंग ऐश वेडनेसडे. ऐश वेडनेसडे को लेकर के और लेंट का आगे के समय को बहुत से विचारे हैं. बट फॉर अस दिस इवनिंग द थीम इज वेरी सिंपल, व्हिच इज रिटर्न टू द लॉर्ड. दैट्स ऑल द थीम फॉर दिस इवनिंग इज रिटर्न टू द लॉर्ड. द होल ऑफ लेंट इज अबाउट रिटर्निंग बैक टू द लॉर्ड. पूरा लेंट का समय, आज का समय एक ही विचार पे आधारित है, और वो है परमेश्वर के पास लौट जाना. एंड टू सिंपल रिमाइंडर्स फॉर अस. 2 बातें हैं जो हमें लेंट के समय में ऐश वेडनेसडे में हमें याद रखनी है. पहली ये कि वी आर डस्ट. हम धूल से बने, मिट्टी से बने, एंड वी आर डीपली लव्ड बाय गॉड. हम लोग धूल से बने, मिट्टी से बने हुए हैं, और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं. In Catholic traditions and other traditions, they actually put ash on your foreheads. They mark a cross on the foreheads. In the past, I think we did sometimes, but then we discontinued that practice. जो कैथलिक लोग हैं और भी कुछ चर्चेस हैं वो राख लेकर के राख को माथे पे लगा के क्रॉस का निशान लगा देते हैं. एंड अगेन इट्स अ सिंबल. ये केवल चिन्ह है, a symbol to just to humble us, to show us it's very humbling to know that even after all that we might become, we are still ultimately dust. We go back to dust. इस बात को याद दिलाता है कि हम चाहे जो भी हों, जितना भी बड़े हों, लेकिन अंत में हम जो मिट्टी है, राखी बन जाएंगे. And it reminds us that life is fragile, life is limited. Power, position, achievements, they all fade away one day. जितना भी सामर्थ्य किसी के पास है और जो भी ओहदा किसी के पास है, जो भी हमने हासिल किया है, प्राप्त किया है, वो सब धीरे धीरे एक दिन चला जाएगा. बट आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज इटर्नल. जो हमारा प्रभु से संबंध है वो सदैव का है. सो what was read to us this evening just now, short while back, Joel chapter 2 verse 12, Joel 2:12 में परमेश्वर कहता है, return to me with all your heart and with fasting, weeping and mourning. That is the biblical basis for, although the word Lent is nowhere in the Bible, we don't see anyone particularly celebrating Lent, but the idea is definitely based on the tradition. The tradition is based on this verse and other verses also where it talk about fasting. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योएल में परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास वापस लौट के आओ और त्याग करते हुए, रोते हुए और पश्चाताप करते हुए और फास्टिंग, उपवास रखते हुए मेरे पास आओ. Now God over here does not say, well, okay, now you improve yourself, you can do better, try harder. परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि
अब तुम इससे और अच्छा कर सकते हो और तुम और अपने में बेहतर कर सकते हो, और मेहनत करो. ही इज नॉट सेइंग दैट, ही जस्ट सेज रिटर्न टू मी. परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास लौट आओ. And so Lent is not about giving up certain things, as the gentleman and many people want to give up non-veg or something, or I'm not using bad words for 40 days. बहुत से लोग कुछ ऐसा बोलते हैं. I'll give up social media, I'll give up chocolates, and they think this is going to show a lot of sacrifice. But the main thing is that the Lord says, return to me, return back to me. And that is something which people don't really think deeply. वो गहराई से इस बात को नहीं सोचते हैं कि लेंट के पीछे इस पूरे जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, त्याग है, इसके पीछे परमेश्वर वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं. एंड सो इट्स अबाउट टर्निंग फ्रॉम सिन एंड टर्निंग टुवर्ड्स गॉड. जो रास्ते हमारे, जो संसारिक रास्ते हैं, जो ऐसे रास्ते हैं जो पाप वाले रास्ते हैं, गलत रास्ते हैं, उनसे पूरा मुड़ करके परमेश्वर की ओर लौट के जाना है. इट्स अबाउट repentance, and it's not about just being guilty and that's it, but it's about changing the direction. पश्चाताप हम महसूस करें और ये हमें महसूस हो कि हाँ, हमें किसी बात का अफसोस है, अपने जीवन का अफसोस है, जीवन के कुछ तौर तरीकों का अफसोस है, गलत रास्ते पे जाने का अफसोस है, लेकिन उस अफसोस के बाद अब क्या करेंगे. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि पूरी दिशा बदल के मेरे पीछे वापस आने की आवश्यकता है. दूसरी बात, पहली बात यहाँ पे हमने देखी जो योएल ने कहा, परमेश्वर ने योएल के द्वारा कहा कि रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आना है. सेकेंडली, वी कैन थिंक अबाउट द फैक्ट दिस इवनिंग दैट लेंट इज अबाउट अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट. एक टूटा हुआ हृदय, एक टूटा हुआ हृदय. ब्रोकन थिंग्स आर नॉट useful for anyone. Anything that is broken, we just throw it away mostly. But any broken heart, a broken life, a broken spirit, God loves that, because that is a beautiful chance for God to rework our lives. हमारा अगर कोई चीज टूट जाती है, कोई बर्तन, शीशा, कुछ भी टूट जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं होता. लेकिन एक टूटा हुआ हृदय, टूटी हुआ आत्मा, टूटा हुआ शरीर, उसको परमेश्वर ले करके जो है वो नया बनाता है. ये उसकी खूबी है. He does that. And Psalm 51 we see David's prayer. दाऊद ने भजन 51 में प्रार्थना करी, एंड जब उसने वो पाप किया था उसके बाद उसने कहा, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, कि मेरे अंदर एक साफ हृदय परमेश्वर तू बना. So God is not impressed by outward performance, like many people think कि हम बाहरी बात से दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, and everybody can see that this person is now different in Lent or different for these 40 days. But God is not impressed by outward performance. बाहर के दिखावे से परमेश्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. But he desires sincerity. वो चाहता है कि सच्चे मन से जो व्यक्ति है वो उस कार्य को करे. एंड a broken heart is not a defeated heart, but a broken heart is an heart which is open to healing. जो टूटा हुआ मन है, टूटा हुआ हृदय है, उसका मतलब ये नहीं कि ये हार गया, सब खत्म हो गया, but it's a chance to heal. That's what happened with David, because he says that in Psalm 51. Some of us actually have learnt it by heart, that Psalm 51, and there we see that David is broken. He is very sorry for what he did, and he realizes that, and he's also open to healing, and God does heal. परमेश्वर ने उसको, उसके आत्मा को चंगाएगी. And that's what God wants from all of us, that not only we come with a brokenness, but we also open to healing. And so Ash Wednesday reminds that we all need God's mercy. हम सबको परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता है. And none of us can actually stand perfect before God, but we come as we are, and God receives us with compassion. हम जैसे भी हैं, हम उसी दशा में परमेश्वर के पास आते हैं और वो हमें ग्रहण करते हैं. And thirdly, for Ash Wednesday, at this time we can think that
It's a time of secret devotion, not public display. ये वो समय है जब हम किसी चीज को बहुत जाहिर ना करते हुए, ना किसी को दिखावा करते हुए, हम ध्यान करते हैं, अपने जीवन पे, वचन पे ध्यान करते हैं, और ये किसी को दिखाने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है. And Jesus in Matthew chapter 6, Jesus warns against practicing righteousness to be seen by others. If you see there, you will see Jesus said a lot about that. As the Pharisees loved, they loved to pray loudly, they love to put coins, and so it makes noise, the people can hear. And today also people actually do not exactly that, but it means the same. आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, शायद बिल्कुल वैसे ही नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसका मतलब वही होता है, जैसे कि यीशु के समय में फरीसी लोग किया करते थे. So whether it is prayer, whether it is fasting, whether it is giving, all of that has to be done in secret. It's not for public display. प्रार्थना, उपवास रखना और दान देना, ये तीनों काम जो हैं वो दिखावे के लिए नहीं, परमेश्वर ने कहा है ये काम बिना दिखाए हुए ये तीनों काम होने चाहिए. They are not meant for applause. ये तीनों कार्य इसलिए नहीं है कि लोग देखें उसको, शाबाशी दें, तालियां बजाएं. आपकी प्रार्थना, आपका दान देना और आपका उपवास रखना, they are meant for transformation. Prayer, giving and fasting, they are meant for transformation. ये इसलिए है कि हमारा अंदर का जीवन बदले, हमारा मन बदले, दिल बदले, ना कि लोग देख के उसको ताली बजाएं और सोचा रहे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत ये करते हैं, वो करते हैं. And so Lent would be a quiet journey, and it's a journey between you and God. एक यात्रा है, उस यात्रा में आप दो ही लोग हैं. इस यात्रा में आप हैं और इस यात्रा में परमेश्वर है. It's a journey between you and God. A father who would see in secret and rewards openly. That's what a God does. He sees what is done in secret and he rewards openly. Not always with wealth, and reward doesn't mean always wealth and all those things. Not wealth or success, but with peace, forgiveness, and renewed joy in our lives. Joy. We Christians are the only ones perhaps who can experience real joy even in the midst of poverty, in the midst of bad health, in the midst of broken relationships. Christians can still experience God's peace of mind, which others can't. But the Lord sees what is done in secret. परमेश्वर देखता है कि क्या चीज़ हमने करी है जो औरों को दिखाई नहीं देती है, जो हमने औरों से छुपा के करी है, व्यक्तिगत रूप से करी है, लेकिन उसका जो पुरस्कार है वो परमेश्वर खुलेआम देता है, लेकिन हमेशा किसी भौतिक वस्तु से नहीं देता है, लेकिन वो हमें शांति के साथ क्षमा करके और हमारे आनंद को और वो बढ़ा देता है. And fourthly, Lent is about hope. From ashes, we move towards hope. राख. When you see ash, what do you think? कभी भी हम किसी अगर राख को देखते हैं तो मन में क्या विचार आता है? That's the end. There's nothing more left. And that too cold ash. The ash has gone cold. Now there's nothing. It's just of no use. That's the end. जो राख है अगर वो ठंडी भी हो गई है एकदम, तो ठंडी राख या राख का कोई उपयोग नहीं है. So ashes in itself is a dead end. There's nothing. राख का अपने आप में कोई मूल नहीं है. But we are looking from ashes. We are looking to hope. इस राख के विचार से हमारा जो मन है, दिल है, विचार है, वो जाने चाहिए आशा की तरफ. So Ash Wednesday does begin with ashes. It is true that as we begin this Lent season, we do begin with the fact that we are realizing that we are dust. From dust we have come. But it should not remain like this for the entire 40 days. ऐसा नहीं है कि हम
इस पूरे 40 दिनों में जो समय है हम बस राख के बारे में सोचते रहेंगे, बिकॉज राख का मतलब है अंत. But it must not end there. It leads us towards the cross. And so I think we have a picture of ash, but actually it's in the shape of a cross. कि जो तस्वीर है वो एक तरह प्रकार से वो राख है, लेकिन वो क्रूस के रूप में है. And so even in our mortality, even in the state of being limited, there is hope. And that hope we have. कि एक ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे जीवन में जहां पर हमको मालूम है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा. No one, only a fool will want to believe that I can live on and I can have all my possessions, all my things forever, and it's not going to happen. ऐसा नहीं होगा. But even when we think of those things, some people get depressed. कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. अरे एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर क्या होगा, बच्चे चले जाएंगे बाहर पढ़ने, फिर क्या होगा, और ये घर जो इसका क्या होगा, और मेरी कार का क्या होगा, इसका क्या होगा, इतना पैसा जमा किया उसका क्या होगा. एंड पीपल गेट डिप्रेस्ड. एक्चुअली दे गेट डिप्रेस्ड. फिर क्या होगा एकदम से, इन द समथिंग व्हिच इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, इन द प्रेजेंट दे गेट डिप्रेस्ड. सो दैट फीलिंग इज रियल. People can think of the time of the future where things are going to end and all this, and they can get scared and depressed and insecure in the present. ये मुमकिन है कि ऐसे विचार जब आएंगे कि अंत में क्या होगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, घर का क्या होगा, और उसके बाद वर्तमान में हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो जाएं. लेकिन उन सारे विचारों के बीच में जो आशा हमारी वो ये है कि इन सब के बीच में हमारे पास आशा है, पश्चाताप है और अनुग्रह है. We have grace to live our life. And so we walk through Lent, but we walk towards Calvary. हम लेंट में से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस की तरफ हम यात्रा को कर रहे हैं. And beyond Calvary, also there's something. There's this empty tomb. It's not just the Calvary, because again, ending on the cross also will not make full sense. Okay, I mean, what do you do with a dead man on the cross? From ashes, from this thought of being nothing and a nobody, we go towards Calvary, but we don't stop there. हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये मानते हुए कि हम राख से बने हुए हैं, लेकिन आगे जाके क्रूस पे जाके हम रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि क्रूस पे एक मृत व्यक्ति अगर मरा हुआ है तो उससे हमको प्राप्त होगा. बट when we see the empty tomb, the resurrected Christ Jesus, that is our hope, only hope. जो हम देखते हैं कि हमारा जो कब्र है वो खाली है, और क्यों खाली है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमारे अंदर आशा है. And so the message of, in conclusion, the Ash Wednesday message is not despair. इसका मतलब ये नहीं कि बस हम राख को देख के और इन सब बातों को देख, ये नहीं करना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अब 40 दिन तक हमें अपना जीवन एकदम सादगी में रहना है. It's not just that. If it's just about that, then we have missed the point altogether. ऐसा नहीं है. But it's an invitation. Lent is an invitation. जो Lent का समय है वो एक आमंत्रण है. Invitation to return, to repent and to renew. 3 R's. To return, to repent and to renew. कि हम वापस जाएं परमेश्वर के पास, हम पश्चाताप करें, ये वो समय है, और हम अपने आप को नवीन करें. Renew ourselves. A very good time to renew ourselves. बहुत अच्छा समय है. So we go into a time of meditation, devotion, thinking particularly about Christ Jesus, His sacrifice, His life, and that should help us to go into a time of renewal, spiritual renewal. आत्मिक रूप से जब इस समय में हम डिवोशन करते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आत्मिक रूप से हमें अंदर से नवीनीकरण अवश्य होना चाहिए. Let's pray. Father, we thank you that as we pray, Lord, as we begin this journey of Lent, this year again, you will humble our hearts and you will cleanse our lives. परमेश्वर, जब इस लेंट
इस साल के लेंट को फिर से आज से हम इस यात्रा में शुरू करते हैं। आज से प्रभु तुम्हारी प्रार्थना है कि आप हमारी इस यात्रा में हमें दीन बनाएं और हमारे हृदयों को, जीवनों को साफ करें। Help us Lord to be drawn closer to you, कि हम आपके नज़दीकी में और आने पाएं। And truly, may these 40 years, this exercise of 40 years may actually change us to become a better version of our Christian lives. परमेश्वर इन 40 दिनों में जो एक आत्मिक व्यायाम हम करेंगे, होने दीजिए प्रभु कि उसके अंत में हम एक और अच्छे, बेहतर मसीह अपने आप को देखने पाएं और उस पूरे रास्ते से गुजरने पाएं और अपने आप को हम अनुशासित करके और आपके नज़दीकी में लाने का पूरा प्रयास करने पाएं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब हम ऐसा करेंगे तो आप स्वयं हमको अपने और नज़दीकी में लेंगे। लॉर्ड, व्हेन वी exercise discipline and desire to know you more, then you yourself carry us through for the rest of the way. Thank you, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.